मैं तो लेप रहित चैतन्य देव हूँ। चैतन्य को जन्म नहीं है, मरण नहीं है। चैतन्य तो सदा चैतन्य ही है। नवीन तत्व प्रकट हो तो जन्म कहता है। चैतन्य तो द्रव क्षेत्र काल भाव से चाहे जैसे उदय में सदा निर्लेप अलिप्त ही है। फिर चिंता काहेगी? मूल तत्व में तो कुछ प्रविष्ट हो ही नहीं सकता। कैसा निर्भर करते हैं, कैसा निर्भर। मैं तो लेप रहित, लेप है ना पुण्य और पाप का परिणाम, ये मलिनता है। और इसके रहित चैतन्य देव, जिसमें चेतन चेतन जानना जानना ही जिसमें, इस चेतन का कभी भी जन्म मरण नहीं होता है, अनादि से ही है। अनादि से है, मलिन नहीं है, निर्मल है। ये दो भी अगर इसके अंदर उतर जाए तो निर्भर हो जाएगी, क्योंकि पाप और पुण्य के परिणाम से सहित अपने को जानता है। इसीलिए इसका स्वर निकलता है, मेरा परिणाम बहुत खराब है, पर मेरे परिणाम वो जो लेप है वो बाहर ही है, वो बाहर है। अब चैतन्य यानी मैं तो सदा चैतन्य ही, नवीन तत्व प्रकट हो तो जन्म कहलाए। अगर वास्तव में कहना भी हो तो संवर का जन्म हो तो जीव का जन्म हुआ, वो भी व्यवहार है, क्योंकि आत्मा अनादि अनंत है। जब इसने अपने को आत्मा अनादि अनंत माना तब इस जीव का जन्म होता है। तब ये मैं मर जाऊँ वही भय निकल जाएगा। जब तक वो अनादि अनंत की श्रद्धा नहीं होती है तब तक मैं मर जाऊँगा का भय सताएगा उसको। कब होगा जीव का जन्म? डेट ऑफ बर्थ कौन सी होगी? कौन सी होगी? जब ये अपने को चेतन मानेगा जब होगी। अपने को मुर्दा मानता है तो मुर्दा तो मरेगा ही सही। तब जन्मदिन भी मनाना हो तो जिस दिन संवर का जन्म हो उस दिन से मानना। अनादि अनंत होते हुए भी जन्म होएगा उसका, जन्म होएगा मैंने उसका स्वर बदल जाएगा। पहले उसको धुन लगी रहती थी, डर लगा रहता था, मर जाऊंगा तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। तो जब ये चेतन तत्व जाना तो स्वर बदल गया। तो अब क्या स्वर निकलेगा? गजब हो गया। अब जिनवाणी सिखा रही है, बोलना सिखा रही है, अब ये बोल के असंतुष्ट हो जाता है ना, मैं तो अनादि अनंत हूँ, वो भय लगा ही रहता है उसको। कभी कुछ हो जाएगा तो कायम है। चेतन में क्या, चेतन में आप में कि पर में कायम हो जाएगा। जबरदस्ती दुखी हो रहा है। द्रव चेतन तो द्रव क्षेत्र काल भाव से चाहे जैसा उदय हो, निगोद नहीं हो क्या है अनंत बार। जीव का क्या बिगड़ा उसको? मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है। ऐसा माने तो निगोद जाना बंद हो जाएगा, और नहीं तो फिर जाएगा निगोद। महावीर भगवान के जीव 24 तीर्थंकर होने के पहले घोषणा हुई थी कि ये जीव तीर्थंकर बनेंगे। 12वें वाजपेयी भगवान के समय उनको सम्यक दर्शन हुआ। उसके बाद निगोद की सफ़र करके आए कई बार। ये कौन से खेत की मिली है? नहीं आ रही कोई बात समझो? नहीं आ रही क्या? तीर्थंकर जैसे जीव जिनकी घोषणा 23 तीर्थंकर पहले हो गई कि ये तीर्थंकर बनेंगे, उनको भी निगोद का सफर करना पड़ा है। सम्यक दर्शन के बाद भी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है। आपने कुछ सुना भी है, सम्यक दर्शन जब छूटता है तो फिर सब सफर शुरू हो जाते हैं। तो सम्यक करना भी जितना पुरुषार्थ है, संभालना उससे कई गुना ज्यादा है। सब बात में हाँ कर लो, समझोगी तो सही। सम्यक दर्शन अगर छूट गया फिर नरक में चला जाएगा।
तब ये पहले तो होना ही कितना मुश्किल है कि हो जाए तो संभालना उसको, तो संभालना और फिर बढ़ना, गुण स्थान 5वां होना, कितना पुरुषार्थ है। बहुत अलौकिक बात है भाई। निगोद का डर इसको सुनते सुनते लगता ही नहीं कि निगोद में भी कोई डर भी होता होगा। रोज सुनते सुनते आदी हो गया उसका। एक श्वास में जन्मे बार मरेगा 18 बार। अभी देह छूटने के नाम से ही कांपने लगता है, तो वहाँ तो प्रैक्टिकल भोगना पड़ेगा। कैसी अलौकिक बात है। अभी डर लगता है कि नहीं? काय का लगता है? मरने जाए, वो 18 बार मरेगा, फिर कितना क्लेश होता होगा। उस क्लेश से बचने का अवसर है। नवीन तत्व चेतन द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहे जैसा उदय हो, सदा निर्लेप और अलिप्त रहता है। फिर चिंता काय की है? चिंता इस बात की है कि बस अपने आप को आत्मा नहीं जानता है, तो संयोगों को मिक्स करके अपने को जानता है। संयोग सहित ही अपने को देखता है। ये इसकी दृष्टि में जहर पड़ गया इसके। जो कुछ सोचता है संयोग सहित सोचता है। दो द्रव्यों को मिला करके ही सोचता है। दो द्रव्यों को भिन्न करके सोचना है जिन्होंने सिखा रही है। हर तत्व को भी दो को मिला के सोचता है। आश्रवद को समझते ही नहीं, क्या करेगा। अब देखो अपने तो बात बहुत गंभीर चल रही है। एक तो परद्रव्य की कर्ता बुद्धि, एक पर्याय में उत्पन्न होने वाले पाप पुण्य के भाव की कर्ता बुद्धि। अब इसके अंदर जो प्रकरण चल रहा है वो पाप और पुण्य के परिणाम का जो अपने को कर्ता मानता है उसका प्रकरण चल रहा है। जो अपने को पर का कर्ता मानता है समय सार उसके लिए नहीं है। वो पहले आगम से क्षेत्र की स्वतंत्रता का ज्ञान करे और अपने को परद्रव्य से हटाए। परद्रव्य की कर्ता बुद्धि एकदम आसानी से नहीं जाएगी। पहले 6 द्रव्य का स्वरूप सुन करके आगम से आगम की श्रद्धा करके 6 द्रव्य की स्वतंत्रता का अपने मानसिक ज्ञान में निर्णय करे। वो जब भी परद्रव्य की कर्ता बुद्धि परेशान करे, इसको करेगी वो तो। परद्रव्य की कर्ता बुद्धि, इसी का नाम विकल्प है, मिथ्या दर्शन का, अनंतान बुद्धि का। तब तक आगम को याद करके अपने अपने एक एक द्रव्य को उसकी पर्याय के सुप्रत छोड़ के वहाँ से उपयोग को अपने हटाए। इसका अनादि अनंत अकेले ही है इस विश्व में जीव। माँ के पेट में भी अकेला, देह छूटेगा तब भी अकेला है, स्वर्ग मोक्ष जाएगा तब भी अकेले ही है। इसलिए जरा अकेले रहने का विचार शुरू करो। दो द्रव्यों को मिला करके घाल माल विचार करने में अशांति का जन्म होता है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? जरा उपयोग को यहीं रखना, बड़ी मुश्किल से तो आया है। 24 घंटे में पुण्य का उदय इसका इतना सा है कि 30-40 मिनट ही सुन पाता है। बाकी तो अपनी धुन में जीता, मैं और मेरा है, खाने में सुख है, मर गया उसके अंदर। मोह ने इसके प्राण ले लिए जीव के। मोह समझते हैं? मोह माने तीनों बुद्धि, अपना मानने की कर्ता बुद्धि और 5 इंद्रिय के विषय की सुख बुद्धि, इन तीनों ने जीव के प्राण ले लिए बिल्कुल। ये कुछ नहीं सुन पाएगा। ये वो जो थोड़ा बहुत सुनेगा, कषाय की मंदता होगी, उसके फल में जो संयोग मिलेंगे फिर इतनी बुरी तरह से उसमें चिपटेगा क्योंकि इसने उससे भिन्न रहने का अभ्यास नहीं करा है। कोई समझ आ रही क्या अभ्यास चल रहा है इसका? इसकी अनादिकाल की बुद्धि है कि जो संयोग मिलते हैं उसमें एकदम से चिपकता है, यानी मेरे छूट नहीं जाए। ये धुन चढ़ गई उसको। अब ये जो इसने थोड़ा बहुत कषाय मंद करी, क्योंकि जैन कुल में कषाय मंद के चांसेस बहुत है। अभक्ष नहीं खाना, न्याय नहीं खाना, अधिक प्रतिदिन मंदिर जाना, बहुत पुण्य होता है उसको। तो बहुत पुण्य होता है तो उसका फल भी आता है। और फल आता है पर चूंकि इसने संयोग से भिन्न सीखने और रहने का अभ्यास नहीं करा, तो जैसे ही वो पुण्य का उदय आएगा तो इतनी बुरी तरह से चटेगा उसमें कि फिर एक इंद्र की हवा खाएगा। क्योंकि जिनवाणी का जितना वार है वो 4 घाती कर्म के ऊपर है। घाती कर्म यानी इस जीव की विपरीत बुद्धि, और वो जो काम है वो अघाती कर्म के उदय का है। दो ही में कुछ समझना अच्छी भी तात्विक बात है। जरा रोज अभ्यास करने वाले की बस की बात है। बाकी तो न समझ में आएगी अब क्या बोले उसको, क्या नहीं बोले। प्रैक्टिकल चल रहा है उसको। 5 इंद्रिय में सुख बुद्धि है इस जीव को अनादि से,
ये 4 घाती कर्म दर्शन मोहिनी कर्म उसका नेता है। तो इसके 5 इंद्रिय के विषय में सुबुद्धि होने की वजह से जो भी इसको पुण्य का फल आएगा उसके अंदर ये चेटेगा बुरी तरह से। उसका कारण है सुबुद्धि। तो उसके सुबुद्धि होने से उसकी कर्ता बुद्धि भी जोर मारेगी और उसको अपना मानेगा। ये दोनों दर्शन मोहिनी कर्म के कारण भी और उदय भी है। कैसे चक्र में फंसा है, समझ में आ रहा है? जैनी को बहुत खतरनाक चांस है, वो पुण्य बहुत होता है। तो इसकी कोई हल्की गति थोड़ी होती है। वो तो कोई बिगड़े हो 2-4%, बाकी तो जैन कुल में आने वाला प्रतिदिन षटावश्यक में रहता है, उसकी कोई खराब गति थोड़ी होती है, अच्छा ही होता है। पर वो इतना खतरे में है कि वो उसको नहीं समझ पा रहा। उसको आचार्य ने सतर्क किया है, ये पुण्य छुड़ा नहीं रहे भाई। पुण्य के अंदर ये पुण्य का परिणाम हो रहा है, इसके फल में तू चिपक नहीं जाए, क्योंकि ये तेरे में रोग है। तो उससे सतर्क कर रहे हैं यहाँ पे। अब अभिप्राय समझना चाहिए, पुण्य को कौन छुड़ाए? पुण्य के काल में तो वितराग की आराधना होगी, छोड़ने का कौन कह रहा तेरे को? कुछ टॉपिक समझ में आया हो तो फिर आगे बढ़े। फिर प्रकरण किस जीव का है? अगर अपने में पर की कर्ता बुद्धि जोर मार रही हो तो समझ लेना कि पुण्य के उदय से समय राहत में तो आ गया है। पर ये केस उसका चल रहा है जो अपने परिणामों को सर्वथा कर्ता मानता है, उसका प्रकरण चल रहा है। देखो आप फिर से देखना, अभी अपना प्रकरण है यहाँ तक तो हो गया असाता वेद नहीं। अब ये देखना जरा, कर्म ही मिला 485 पेज पे पहली लाइन, कर्म ही मिथ्या दृष्टि करता है। कर्म यानी दर्शन मोहिनी द्रव्य कर्म, और मिथ्या दृष्टि करता है मने अंदर में भाव मिथ्या था। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम कौन कराता है? कि दर्शन मोहिनी कर्म कराता है। एक बात क्यों? क्योंकि मिथ्या कर्म के उदय के बिना वो हमारे मिथ्या परिणाम नहीं होते हैं, अनुत्पत्ति होती है। आप लोग सब जने विचार करना, देखो शरीर, मकान, पुत्र, पत्नी, बच्चे, ये सारे संयोग इसको अपना मानता है। ऑप्शन 3 है, इसको ये अपना मानता है। एक बात, वो पदार्थ इसको अपना मनवाता है कि ये अपना मानता है कि कर्म का उदय अपना मनवाता है। अभी सब विचार करके रखना। 3 ऑप्शन है, जिस पदार्थ को अपना माना है उसने ऑफर दिया है नंबर 1, कर्म के उदय ने ऑफर दिया है नंबर 2, ये खुद अपने उपादान से मानता है नंबर 3। सबके पास जवाब है, होशियार है सब, है ना? अब दूसरा प्रश्न, अपने से भिन्न पदार्थों की उसकी पर्याय को डिस्टर्ब करना, उसको बदलना, उसकी सोच को बदलना, उसकी परिस्थिति को बदलना, ऐसा ये काम करता है अंदर में, और अपने को उसका कर्ता स्वामी मानता है। फिर से वही प्रश्न है कि वो करने की बुद्धि उस पदार्थ ने कराई है नंबर 1, इसने खुद ने करी है नंबर 2, कि कर्म के उदय ने कराई है। सब होशियार है, अपने पास ही रखना जवाब। तीसरा पॉइंट, फिर से जहाँ जहाँ भी ये सुख समझता है, खाने में, 5 इंद्रिय के विषय में, भोगने में, घूमने में, फिरने में, जहाँ जहाँ भी इसको सुख लगता है, फिर से वही तीनों प्रश्न। उस पदार्थ ने इसको कहा है कि मेरे को भोग के सुखी हो, नंबर 1। ये खुद ही उससे छेड़ करके उसमें सुख ढूंढ रहा है, नंबर 2। कि कर्म के उदय ने कराया, नंबर 3। तीनों का जवाब आपके पास है। अब जिनवाणी कह रही कि जो अपने को कर्ता मानता है उसको अपना स्वभाव मानता है, नहीं समझ रहे? तीनों गुण का जो कर्ता बन रहा है, आपने कहा ना कि उसने नहीं कराया, तो ये मैंने किया, तो मैंने किया है। तो अब प्रश्न दूसरा है कि ये उसको स्वभाव जानता है कि विभाव? इसका अर्थ है कि ये अभी समय सार कपाटी कहाँ हुआ, अभी इसको स्वभाव विभाव समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ही करता हूँ ना। तो ये बताओ
कि जब इस परिणाम में दुख होता तो करता काय को। अरे जब तेरे कोई नहीं सुन रहा है ना, तो सुनाना बंद करे कि उसको सुनाना चालू जोर से सुना है। नहीं आ रही कोई बात, समझ में नहीं आ रही क्या? देखो, जिस परिणाम का ये खुद कर्ता बनेगा उसको कभी नहीं छोड़ेगा। क्लास बदल गई है। ये तो उस स्टूडेंट की बात चल रही है जिसने जिनवाणी को पढ़ा और ये कह रहा है कि साहब ना तो मैं इसका करता हूँ, पर ये मजबूरी में हो रहा है, ना इसमें सुख है। मेरे को जिनवाणी से सब पता लग गया कि अकेला जीव चार के दिन घूम रहा है, कोई इसका साथी संयोग है नहीं, किसी 5 इंद्रिय के विषय में सुख है नहीं, और किसी पदार्थ की मैं कोई पर्याय को बदल नहीं सकता हूँ। इसके बावजूद भी ये मेरे हो रहे हैं तो मैं बहुत परेशान हूँ। और फिर जिनवाणी को पढ़ने से पता लगा तो उन्होंने ये बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे कर्म बदले हुए हैं, इस कर्म के उदय में तेरे ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं। तो अब ये समझ नहीं पाया उस बात को भी कि ये मेरे उपादान से मैं कर रहा हूँ, और जब मैं करता हूँ तो इसको निमित्त कहते हैं। तो जिनवाणी निमित्त की मुख्यता से ऐसा कहते हैं कि भाई तू क्या करे, तेरा स्वभाव तो है नहीं, तो इसकी संगत में आके बिगड़ गया। नहीं समझ, जैसा अपना कोई बच्चा है, तो बच्चा है तो वो कोई गलत आदत सीख गया तो सब घर वाले उसका पक्ष लेते हैं। हमारा तो राजा बेटा है, हमारे खानदान में नहीं ऐसा काम, तो बीड़ी पीना, सिगरेट पीना वगैरह वगैरह, ये तो ये मोहल्ले के लड़कों की संगति में पड़ गया ही है, तो ये सीखा है। तो कोई बात नहीं, हमारे घर में तो ऐसा होता ही नहीं, बदल जाएगा, उसमें क्या है। तो उसको कितने प्रेम से समझाया कि बेटा तेरा कोई दोष नहीं, तो राजा बेटा है, अपने कुल में खानदान में कोई पीता खाता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है। तो उनकी संगति छोड़ दे। उस गलत आदत को छुड़ाने की विधि क्या है? संगति छोड़ देना, हो जाएगा, क्योंकि अपने घर में तो होते ही नहीं ना ऐसा जिनवाणी बड़े प्रेम से समझा रही कि बेटा तेरे अंदर तो कोई ऐसा गुण है ही नहीं। अब तुम ये बताओ कि जब तुम बार बार ये कह रहे हो कि मैं खुद कर रहा हूँ, तो रोज जिनवाणी नहीं सुनते हो? गुरुदेव रोज नहीं कहते हैं कि आत्मा में ऐसा कोई गुण है ही नहीं जो मिथ्या दर्शन करो राग करे? बोलो सुना कि नहीं सुना? तो पंकज जी ने सुना कि नहीं सुना? तो सुना ना, तो फिर तुम कैसे कहते हो कि मैं करता हूँ? दो बातें डिफरेंस हो गई ना। एक तो अपन ये सुन रहे हैं आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं जो तीनों उल्टे काम करे, पद्रव को अपना माने, कषाय करे, ये सब कोई गुण नहीं, और फिर भी कर रहा है। वो कर रहा है, फिर से पूछो कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूँ। अरे तेरे में गुण नहीं हो, तू कर रहा है, ये तो बता। नहीं, अब भी समझ में नहीं आई। तो अब दो बात खड़ी हो गई कि गुण कोई ऐसा है नहीं, यानी मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि गुण होगा तो स्वभाव जाएगा। तो मेरा तो स्वभाव है नहीं। अच्छा, मेरा कर्तव्य भी नहीं है। अच्छा, अब मेरे को मंजूर भी करना पड़ रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। अब तू कर रहा है तो अब फिर से दो बात बता कि तू कर रहा है तो भी कोई बात नहीं। तेरे को स्वभाव लगता है कि विवाह, इसका अर्थ है ना कुछ नहीं सुन रहा है। अब जब स्वभाव इसको मान लिया तो क्यों छोड़ेगा? प्रश्न जब ये उसका कर्ता बन गया ना उस परिणाम का। कर्ता मजबूरी में होना अलग बात है, और कर्ता बनना अलग बात है। आपको कोई प्रकरण समझ में आ रहा है क्या? मजबूरी वाले में क्या होगा? मजबूरी वाले में चाहता नहीं होएगा। जैसे आपको ससुराल में ब्याह है, मजबूरी में 15 दिन रुकना है, बोलो कितने इंटरेस्ट से? वही मजबूरी है। मजबूरी मतलब सामाजिक जो भी बंधन है, तो मजबूरी में है, उसका मन वहाँ बिल्कुल नहीं है। ऐसा ज्ञानी होने पर रोटी खाने का परिणाम, व्यापार व्यवसाय का, दुकान जाने का, ये पर की चिंता का, ये सब परिणाम मजबूरी में होने वाले परिणाम है। न तो उसको करना चाहता है, न उसका स्वामी बनना चाहता है, और हर क्षण पल उसके दिल का एक्सरा लिया जाए तो वहाँ पे है ही नहीं। वो तो भागना चाहता है उसी वक्त। उसका अंदर का फोटो लो जरा, इतनी बात तो समझ में आती है कि नहीं आती? और इसका अंदर का फोटो ले लो। इसको ये बोलना सीख गया ना, घर कुटुंब परिवार किसका? भाई अंकित की मम्मी। अब एक्स्ट्रा लो इसका,
एक्स्ट्रा बताएगा कि तू जो बोलता है सब झूठ है। नहीं लगेगा, नहीं आएगी। 3 ऑप्शन दिए, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के परिणाम। मैं खुद कर रहा हूँ, नंबर 1। कर्म का उदय करा रहा है, नंबर 2। और ये जो बाहर के संयोग ये करा रहे हैं, नंबर 3। तो अब ये कहेगा कि मैं कर रहा हूँ, तो तू कर रहा है ना, तो इसका अर्थ है कि तू इसको स्वभाव समझता है। तो अब तेरे को कौन सा डोज लेना चाहिए कि स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान की अभ्यास करो। बीमारी पकड़ में आई ना। अब फिर से कि ये इन जो तीनों परिणाम करे, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र के जो तीनों परिणाम करे, इसका विषय वो हमेशा परद्रव्य होता है, आत्मा नहीं होता। तो इसका विषय है। तो अब फिर से कि इसका जो विषय है, कहीं तू गलती से उसको स्वतः नहीं समझ रहा है, फिर से चेक करो। अरे करो ना, अरे अंदर देख के बताओ, स्व समझ रहा है ना। तो अभी नीचे और नीचे उतरो, पहले स्व पर का वेद ज्ञान का अभ्यास करो, फिर स्वभाव विभाग का है। अभी अभ्यास तो सीखना ही नहीं चाहता है, ये तो डायरेक्ट आत्मा सुना। तू समझ, तू सुन लेगा, समझेगा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बिगड़ा हुआ ज्ञान है, इसको घर में लाना है। और इतनी आसानी से आ जाए ऐसा ये नहीं है। इसको बहुत सारी बीमारियां हैं। जिस गेय को देखता है उसके पीछे मचल जाता है, उसको अपना बनाता है, उसकी कर्ता बुद्धि रखता है, उसमें सुख ढूंढा करता है। भवन में जी भर घूम चुका, कर्ण को देखा है और धंधे वही करता है। अपना बनाएगा, सुख ढूंढेगा, पर्याय बदलेगा। अरे बस ये तू मान जा आगे। इस जन्म में सुन रहा यही बहुत बड़ी, इसको सुनना, कि अपनी कसौटी पे कसना, कि इसको विभाव जानना, फिर से विरक्त होने का अभ्यास करना, स्वभाव में आसक्त होने का अभ्यास करना, ये स्वभाव के लेकर जाएंगे, इतना सीखना, ये काम नहीं किया, नहीं आ रही समझ। जिनवानी क्या करे, जब जो प्रकरण चलता है उस हिसाब से समझाएंगे। जब इसने 3 काम करे, तब दर्शन मोहिनी कर्म का उदय निमित्त अवश्य है, परंतु वो कराता नहीं है। करता ये अपने उपादान से है और अपने त्रिकालीन स्वभाव को भूल के करता है। अब ये और ऐड कर रहे हैं, ऐड करते जाओगे। तो फिर जब आप ये बताओ कि ये इसका स्वभाव नहीं है, तो फिर ये और पर कराता नहीं, तो आपने बीच में कर्म के उदय को क्यों डाला? क्योंकि कर्म का उदय हमारी आंख से तो दिखता है नहीं। अब हम उसकी सत्ता भी कैसे माने? मतलब खाली हाँ नहीं करना है भाई। जब वो जो चीज आपको दिखी नहीं रही है, आप उसके ऊपर आरोप कर रहे हो। अब वो अब सीधा सीधा हमको तो वो दिख रहा है, अब ये तो दिख ही नहीं रहा है, और आप क्योंकि ये मानो कि ये करा रहा है। अब कितना होशियार है। तो फिर आगम पढ़ो, ये अध्यात्म की बात चल रही है। आगम में ऐसा बताएंगे कि भाई ये जो तेरी बुद्धि में अनादिकाल से अपने दोष के लिए तू परद्रव्य को जवाबदार ठहरा रहा है। तो परद्रव्य के जवाबदार ठहराने से वो वास्तव में तो है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तव में वो नहीं है, क्योंकि वही पदार्थ तेरे पास हमेशा रहता है। तो तेरी कषाय का टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता है, कम ज़्यादा होता है। इसका अर्थ ये है कि वो पदार्थ तो है नहीं। कभी तेरे को उसके पीछे राग उमड़ता है, कभी उसे द्वेष उमड़ता है। अगर वो ही कारण हो तो फिर एक ही चलना चाहिए। इससे ये बात सिद्ध होती है कि वो पदार्थ तो है नहीं। फिर कार्य तो हो रहा है, तो कारण तो फिर होना चाहिए। तो तेरे को सारे जगत से दृष्टि हटाने के लिए ये 8 कर्म की बात आचार्यों ने डाली है। तो ये कोई खाली झूठी नहीं है। वास्तव में जिन्हें परमात्मा ने 8 जाति के कर्म देखे, वो इसकी सत्ता में बनते हैं। ये
जगत के कर्ता ईश्वर है या कोई अन्य पदार्थ मेरी कषाय का कारण है, ये तुड़वाने के लिए उसकी जवाबदारी कर्मों के ऊपर डाली है, ताकि तू सब पहले जगत से हट जाए। तेरा रोना धोना जितना है ये सब मेरे लिए, सारी दुनिया ही मेरी दुश्मन है, कि ये तेरी आवाज बदल दे। इतना बड़ा काम है वो कर्म के ऊपर डालने में। उस कर्म के ऊपर आ जाएगा तो फिर बहुत कुछ अंदर आ गया है। सारे जगत से तो कोई से भी आपके अंदर कोई भी प्रतिकूलता आई तो कोई ना कोई तो निमित्त होएगा। वो निमित्त होने पर जब प्रतिकूलता आई तो सहज कहेगा आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो क्षमा के पात्र हो, आप तो मेरे ज्ञान में गए हो, ये तो मेरे ही कर्म का उदय से ऐसी परिस्थिति बनी है, उसमें कोई योग की बात है क्या? आप निमित्त बन गए। इतना बड़ा काम सीख जाए जन्म में। क्षमा सिखाई नहीं जाती है, जिनागम को स्वीकार करने पर अंदर से पैदा होती है। एक बार सोच के तो देखो कि हमारी जो भी परिस्थिति बनी है, बनेगी तो सही, अच्छी बने खराब बने वो कोई जवाबदार नहीं है, कितनी शांति आएगी उसमें। अब फिर भी है तो कोई बात नहीं, मेरा स्वभाव थोड़ी अच्छा नहीं है, चली जाएगी, उसमें क्या है। इसके बगैर जीव सुखी नहीं हो सकता है। कितनी ताकत है। मन नहीं लग रहा है इंस्पेक्टर साहब, नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा क्या करे यार। ये उसका केस चल रहा है जो जिनवानी पढ़ के बिगड़ा है। बगैर पढ़ के बिगड़ा हुआ ही सही। ये नहीं कह रहा कि पढ़ के बिगड़ते हैं, पढ़ के सुधरते ही है, पर ये गलत अर्थ समझ गया उसका। जिनवानी कुछ कह रही थी, जिनवानी निमित्त कह रही थी, निमित्त का अकर्ता होता है, ये निमित्त को कर्ता मान लेता है और बगैर देखे उसके ऊपर आरोप लगा देता है। जब तूने कर्म को देखा ही नहीं तो तू कैसे कह रहा है कि कर्म का उदय करा रहा है? फिर से बात बदल रहा हूँ मैं। बोल देता जिनवाणी में लिखा है। हाँ लिखा है ना, तो जिनवाणी में तो बहुत सारी बातें लिखी। जिनवाणी में तरफ भगवान लिखा, भगवान दिखा। जिनवाणी में तो आत्मा में अनंत गुण दिखा है। जिनवाणी में तो बताया कि जीव खाता ही नहीं तो खाने बैठता खाए। मतलब तू समझ नहीं पा रहा उसको। जिनवाणी में जो लिखा वो झूठा नहीं है, वो तो सत्य, तू नहीं समझ पा रहा है। अच्छा है, जरा दिल खोल के चर्चा तो करो। माँ मिली है, जिनवाणी माता मिली है तो छुपाते काहे को? पेट खोल के बात करो ना, भाई मेरे में ये बीमारी है, ये तो तुम खुद ही बोलो कि मैंने जिनवाणी पढ़ी। तो बेटा तूने गलत पढ़ ली। उसमें निमित्त का कथन था, वो व्यवहार था, वो किसी समय की परिस्थिति का ज्ञान कराया था, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। मामला बहुत सीरियस हो गया। फिर करेंगे आज जिस दिन जो बात छोड़ो उसी दिन सीरियस हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में क्या पता डबल आएगा कि नहीं, तो अच्छी तरह से समझ लेनी। तो अभी पढ़ा के तो पूरा कर देंगे, उसमें क्या है। क्या नक्की हुआ कि ये परिणाम सब मैंने किए हैं। क्यों किए हैं? कि मेरे को अपने द्रव्य स्वभाव का, मेरे को अपने त्रिकाल स्वभाव का पता नहीं होने से मैंने ये गलतियां करी है। तो अपने पास इलाज आ गया ना, कि इस गलतियों का इलाज अपने द्रव्य स्वभाव को, अकर्ता स्वभाव को देखना, ये अपना इलाज है। तो ये अपना इलाज ऐसा ज्ञानी जानता है। फिर से सुनना जरा, बहुत महत्व की बात। विकार दो तरह का होता है। एक तो विकार होता है विपरीतता का, और एक विकार होता है कमजोरी का। यानी दर्द दो तरह का होता है, एक तो बीमारी का और एक सर्जरी होने के बाद कमजोरी का। समझ में आया? तो इस जीव को, अनादिकाल के मिथ्या दृष्टि को, अज्ञानी जीव को, अपने जैसे को, अपने को जो विकार चल रहा है वो स्वभाव को भूलने से, यानी विपरीतता के कारण चल रहा है। अपने शुद्धात्मा को अपना मानना छोड़ करके किसी अन्य पदार्थ को अपना मानना, ये कमजोरी नहीं है, ये विपरीतता है। दुखित हो रहा है ना, आकुलता हो रही है ना, तो आकुलता हो रही है, वो सब जीवों को हो रही है, ज्ञानी को भी हो रही है, अज्ञानी को भी हो रही है। ये जो कहता है मेरा बहुत दुख है, बहुत आकुलता, घबराहट, ज्ञानी के भी होती है। पर
अज्ञानी और ज्ञानी के दुख में अंतर होता है। अज्ञानी को जो दुख होता है वो विपरीतता का होता है, वो स्वभाव को नहीं समझने का होता है, वो वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करने का होता है। आई समझ? तो ये जो अपने शरीर को अपना मानता है, संयोग को अपना मानता है, पांच इंद्रिय के विषय में सुख खोजता है, ये विपरीत बुद्धि से करता है, इसलिए ये दुखी नहीं महादुखी है। अब समझ में आई? अब फिर से ज्ञानी को भी दुख होता है, पर उसको विपरीत बुद्धि का नहीं है। उसने जो है अपना शुद्धात्मा स्व जान लिया, वो सारी जिनवाणी को पी गया, वो एक एक शब्द जिनवाणी का अपने अंदर में उतर गया है, वो जनाज्ञा का कहीं भी भंग नहीं होने देता है, और अपने दुख के लिए किसी को जवाबदार भी नहीं ठहराता, परंतु दुखी है। तो उसको उस दुख का कारण पता है कि ये मेरी अस्थिरता जन्य, मेरी कमजोरी का दुख है। बीमारी तो निकल गई है, क्योंकि न तो जगत में कोई कराता है, न कर्म का उदय कराता है, और मैं खुद भी करता हूँ, तो मैं इसलिए कर पा रहा हूँ कि मेरे को अपने स्वभाव में रहना चाहिए था, ये मैंने प्रतिज्ञा करी थी वहाँ, पर ये मैं अंदर में नहीं रह पा रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है। अनादि काल की विपरीतता के कारण ये घर में बैठ नहीं पा रहा है। जैसे जो सर्विस से रिटायर होता है ना, तो ठाला नहीं बैठता, कुछ न कुछ करता ही था ना वो, तो उसकी आदत पड़ गई, धीरे धीरे बैठ जाएगा। ऐसा ये जो 24 घंटे काम करने वाला आदमी शांत नहीं बैठता। ऐसा ही जीव के अनादि काल से विपरीत बुद्धि होने से भटकता था गेयों में, अब ये घर में तो आ गया है, पर ये टिक नहीं पा रहा है वहाँ, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है ऐसी। तो वो इसलिए दुखी है, पर उसकी कमजोरी जानता है, और वो अपनी कमजोरी को दूर करना भी जानता है। किसी अलग की बात है। ये न तो विपरीतता का इलाज समझ रहा है, और न कमजोरी तो कहाँ है कब। बीमारी का दुख अलग है, ऑपरेशन हो गया, बीमारी तो निकल गई, पर अब घाव भरने तक दुख तो है। तो ऐसा हाई डोज लिया कि एक दिन में खा लो, उसी दिन हो जाए ठीक हो। देख ये ऑपरेशन जो कटा है ना, ये 3 महीने में भरता है घाव, इसमें उतावल नहीं चलती है। नहीं, आप तो ऐसा डोज दो कि तो एक ही दिन में हो जाए। ऐसा ये जीव वो बीमारी जो मिथ्या दर्शन और अनंत अनुबंधी गई है, जो चाहता है आज ही चार्य धारण कर लो, ये जितना है ना ये भी चला जाएगा ख्यास। उसमें जो क्रम पड़ता है वो पड़ता है। कर्म के उदय का योगदान भी कुछ नहीं है। नहीं आ रही, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चर्चा कैसी लग रही है साहब? अब देखो दर्शन मुनि कर्म बताया अपने से भिन्न पर पदार्थों को अपना मानना, पर पदार्थों की पर्याय को बदलने की कर्ता बुद्धि, 5 इंद्रिय के विषय में सुख ढूंढने की बुद्धि, ये 3 तरह की बुद्धि, ये जीव भाव परिणाम है, इसका नाम भाव मिथ्यात्व है। और ये जब करता है तो इसमें द्रव्य कर्म मिथ्या दर्शन ये मौजूद रहता है। तो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय और ये जीव का भाव परिणाम। अब ये तीनों तरह के परिणाम अनादिकाल से कर रहा है, फिर किसी पदार्थ ने करा है कि नहीं करा है। मैं कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, अगर इसको ऐसा बोलता है तो उसका स्वभाव मानता है। फिर से स्वभाव मानेगा तब भी दूर नहीं करेगा। और दूसरा करा रहा है तो फिर तो ट्रीटमेंट उसका करो, मेरा क्या करते हो, तो मैं तो निर्दोष हूँ। ये परिणाम किसने कराया कि कर्म के उदय में। तो आप मेरे को समझा तो उसको समझाओ ना कि मेरे को परेशान नहीं करें। कितना समझना है यार। हो रहे हैं ये स्वीकार नहीं करें तो अज्ञानी, हो रहे हैं इसको दूसरा कराए तो अज्ञानी, हो रहे हैं इसको कर्म का उदय कराए तो अज्ञानी, हो रहे हैं और मैं ही कर रहा हूं तो भी अज्ञानी। ये कैसा समझता है? कितना समझ की बात है, कितनी मेहनत है। अरहंत बनना है, लड़ना किसी से नहीं है, इस विभाग से लड़ना है। मिथ्या दर्शन और कषाय और ये ज्ञान, ये दोनों न्यारे न्यारे हैं। लड़ना इसको ज्ञान को इन विभाग परिणाम और कषाय से, ये लड़ाई इसकी शुरू होगी तो सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाएगा।
और ये लड़ाई अगर इससे शुरू नहीं हुई तो ये पर से लड़ेगा। ये घर में बैठेगा नहीं शांति से, घर में समाज में जहाँ जाएगा उत्पात करेगा। ये बात समझ में आ रही क्या? और ये लड़ाई अगर यहाँ शुरू हुई किससे? मिथ्यात्व और कषाय। तो पहले मिथ्याचार खाने चित और कषाय से। जब ये ज्ञान और कषाय की लड़ाई अंदर में शुरू हो जाएगी तो जगत की सारी लड़ाई बंद हो जाएगी। सारा जगत क्षमा का कारण रहेगा उसका। आपसे मेरे को शिकायत ही नहीं। कर्म वर्म तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं कि कर्म मेरा क्या बिगाड़े। वो कर्म तो बाहर का बाहर ही रहता है। वो तो बेचारा इतना भोला है कि मैं अपराध करता हूँ तो वो बदनाम होता है। उससे मैंने पूछा कर्म से कि भैया तू मेरे क्यों परेशान करता है? कि साहब मैं नहीं करता हूँ, अब आप खुद ही मेरे बदनाम करते हो, मैं तो और आपसे परेशान हूँ। आप जब शरीर को अपना मानते हो और गेय को देख के कषाय करते हो तो बदनाम मैं होता, करते तो आप हो। नहीं आ रही समझ है? ये वो बेचारा करा रहा है कि बदनाम हो रहा है? वही कैसी कैसी बात है। जब ये समझेगा इसका स्वर बदल जाएगा। पहले पढ़ता ये था कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय है तब तक इसको केवल ज्ञान नहीं होगा। दर्शनावरणी कर्म का उदय है जब तक इसको केवल दर्शन नहीं होगा। दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है जब तक इसको मिथ्या दर्शन रहेगा, सम्यक दर्शन नहीं होएगा। अब ये कहता है कि मैं मेरे केवल ज्ञान में जा रहा हूँ, अगर ये कर्म मेरे साथ जाए मोहिनी कर्म तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है। ये खुद ही नहीं जाता है, 10 गुण साल में ये खुद ही मर जाता है। उसका मैं क्या करूँ? मेरे को तो कोई शिकायत है ही नहीं इससे। आपको 2 स्वर अलग अलग समझ में आए क्या? पहले कह रहा था मोहिनी कर्म मेरे को रुला रहा है, अब ये कह रहा है कि मोहिनी कर्म यदि मेरे साथ केवल ज्ञान तक जाए तो मेरे को परेशानी नहीं है, क्योंकि इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव इसका फ्लैट बिल्कुल नहीं आ रहा है, मेरा बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैं अपने फ्लैट में रहकर अपना आनंद भोगता हूँ। ये बाहर पड़ा रहे तो पड़ा रहे, मैं तो इसकी तरफ देखते ही हूँ, और देखता हूँ तो छेड़ता है। कैसी कैसी बातें कुछ अच्छी लग रही है कि नहीं क्या मालूम। अरे भगवान बनने की प्रोसेसर चल रही है। तो फिर दर्शन मोहिनी कर मिथ्या दर्शन करा रहा है कि नहीं? फिर खुद कर रहा है तो स्वभाव है कि नहीं? और स्वभाव नहीं है तो जाएगा कैसे? सबके जवाब इसके पास। फिर प्रोसेस कब से शुरू करना है? क्यों वो मत बोलो। कैसी मीठी बात है। अब देखो अगले कर्म पे चलते हैं। कर्म जो है वो असह्य में कराता है। क्यों? क्योंकि चारित मोह नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अनुपत्ति है। चारित मोहनी कर्म का जब तक उदय हो, जब तक ये संयम धारण नहीं कर सकता है। श्रेणिक राजा शायिक सम्यक दृष्टि जब उनके बौद्ध मत में थे तो जैन मत के सख्त विपरीत थे। विपरीत होने पर उन्होंने एक दिगंबर मुनिराज के गले में सर्प डाला और फिर एक दो दिन हो गए, जब याद आया तो चेलना रानी से कहा तुम्हारे मुनिराज झूठे होते हैं, मैं सर्प डालिया आपके गले में। तो एकदम वो सुनते से ही बेहोश हो गई। आपने ये क्या करा है? दिगंबर मुनिराज की परिभाषा होती है वो अपने ऊपर का उपसर्ग किसी भी हालत में अपने हाथ से दूर नहीं करते हैं, भले ही वहाँ पर समाधि मरण हो जाए। तो उन्होंने नहीं हटाया। चलो जाके देखा तो करोड़ों अरबों असंख्यात चींटियाँ वगैरह सब आ गई उसके ऊपर। उन्होंने उपसर्ग दूर करा वगैरह। अब उनके उन्हीं के निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ। और सम्यक दर्शन हुआ तो प्रश्न है कि उन्होंने संयम धारण क्यों नहीं करा? तभी उनके चारित मोह कर्म का उदय है, इसलिए नहीं करा। ऋषभदेव 84 लाख पूर्व की आयु थी। 83 लाख पूर्व तक तो नीलांजरा का नृत्य देखते रहे। अब उन्हीं को पता है कि मेरा गर्भ कल्याणक बन चुका है, मेरा जन्म कल्याणक बन चुका है, और मेरे केवल ज्ञान इसी जन्म में होना है। उस जीव की बात चल रही है। अब लोगों से उनसे पूछा
कि भाई संयम धारण क्यों नहीं कर रहे हो, कि मेरे 40 मोहिनी कर्म का उदय है। ये सब चुप हो गया। 40 मोहिनी कर्म का उदय, अब ये बीमार हो जाएगा तो नहीं बोलेगा कि मेरा असाता का उदय है, अरे बोलेगा कि नहीं। तो जब 40 मोह के उदय ने इसको सही धारण नहीं करने दिया तो असाता का उदय ने इसको बीमार कैसे कर दिया, क्योंकि बोलना सीखता है, अंदर तो कुछ समझता नहीं है। अरे भाई वो कर्म का उदय वो थर्मामीटर है, वो इतना उपकार कर रहा है कि वो इस समय में तुम्हारे परिणामों की स्थिति बता रहा है कि तुम्हारे परिणामों में स्वभाव में टिकने की अभी इतनी कमजोरी है, इतना पुरुषार्थ बाकी है, जितना पुरुषार्थ चाहिए उतना तुम कर नहीं रहे हो, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने रोका होगा नहीं है। अब ये क्या समझता है और है क्या, कैसे अलौकिक बात है। ये जब नहीं कर पा रहा है तब उधर 40 मोहिनी कर्म का उदय है, ये बात पक्की है, इसको भी स्वीकार नहीं करे तो अज्ञानी है, और इससे संयम धारण नहीं कर पा रहा है तो भी क्योंकि दुनिया तो कहेगी तुम्हारी आत्मा में जब ना इसका नाम संयम है ना, और तुमने तो आत्मा जान भी लिया, क्योंकि सम्यक दृष्टि हो गए तो तुमको तो आत्मा का पता नहीं है, फिर काय को नाटक करते हुए खाने का और पीने का, तो दुनिया तो सही है, बात भी सही है, क्यों नहीं धारण करते हो आप, मैंने आत्मा लीन क्यों नहीं होते हो, तो दुनिया के पास जवाब नहीं है इसका तो जो कर रहा वही जानेगा। आप तो खाली भिन्न जान के ही देख लो कितना पुरुषार्थ है, घर के अंदर विपरीतता हो, शरीर में रोग हो, और फिर जानना कि कर्म के उदय का काम मेरा नहीं है, नहीं कुछ भी बात नहीं आ रही है। जिनवाने के एंगल को समझोगे, एकांत पकड़ेगा नहीं तो राग आदि का परिणाम सुनना जरा ध्यान से, कर्म कृत है कि जीव कृत है, पूरे जिंदगी खोज करना इसकी, वो जीव कृत भी है और कर्म कृत भी है, वो दोनों बातें जिनवाणी में लिखी है। जब इसको इसका अपराध स्वीकार कराना हो तो परिणाम जीव कृत है, और जब भेद ज्ञान कराना हो तो वो कर्म कृत है। याद कर लेगा पर अपने अंदर क्या कर रहा है, कितना कठिन है यार। अब देखो तीसरा, ऊर्ध्वलोक अधोलोक तिर्यक लोक में भ्रमण कराता है। जो कर्म होता है ना, देह छूट जाता है तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है, ऊर्ध्वलोक में जाता है, अधोलोक में जाता है, तो कौन से प्लेन से जाता है? देखो, क्योंकि अनुपूर्वी नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अनुपत्ति है। अब दूसरी बात, दूसरा कोई सा भी शुभ और अशुभ परिणाम होता है वह सब कर्म ही कराता है। जरा अपन शांति से सोचा तो सही, शुभ परिणाम हुआ, ये जिनवाणी सुनने का परिणाम है। एक कर्म ने कराया है कि जिनवाणी ने कराया है कि खुद ने कराया है? खुद ने कराया तो भागता काय को यहाँ से, तो बोलने में डिसीजन नहीं है तो डर लगती है ना। खुद ने कराया ना तो ये आरोप आएगा कि खुद ही भाग के जाएंगे यहाँ से, तो जिनवाणी तो अच्छी थी ना, छोड़ के कहाँ गया। थोड़ी ज्ञान की एक्सरसाइज करो जरा, हर बात को टीपे टीपे काहे में जवाब देते, जरा बुद्धि भी तो लगा। इसने कर्म के उदय ने तो इसको यहाँ ला करके पटका है, पर इसका मन लगना ये इसके पुरुषार्थ की बात है। और वो मन कहाँ लगेगा कि जो विषय इसकी रुचि का होगा वहां लगेगा। तो वो लोग कर्म का क्या रोल है? वो जो रुचि नाम की चीज है वो कर्म की प्रॉपर्टी है कि जीव की है? जरा ईमानदारी से न्याय तो करो। प्रशस्त अप्रशस्त राग नामक कर्म के उदय के बिना, देखो मेरा प्रशस्त राग का उदय है तो पुण्य का पैदा हुआ,
अप्रशस्त क्या है? तो अब ये दुकान पे जाएगा तो कर्म का उदय ले जाएगा, खुद भाग के जाएगा। अब इसको अच्छा ये बात नहीं, इसको पता है कि आत्मा में जाना चाहिए। अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो आगे। पता भी छोड़ के वहां क्यों भगा? उसका फल नहीं मालूम इसको, क्या फल है दुकान बैठने का? अरे बोलो तो सही यार, देखो बोलो भी, बोलो उसको बोलने में डर लगे, धीरज के धीरे। इस प्रकार सब कुछ स्वतंत्रता कर्मी करता है, कर्मी देता है, कर्मी हल लेता है। इसलिए हम ये निश्चय, ये अज्ञानी की तरफ चल रहे हो, जिन्होंने की नहीं चल रहा है। इसलिए हम ये निश्चय करते हैं कि सभी जीव सदा ही एकांत से अकर्ता है। और श्रुति यानी भगवान की वाणी भी यही बात कहती है। आप देख लो सारा करणानी योग देख लो, सारा गोमट सार वगैरह सब कहते हैं। और हमने तो पहले क्लास पढ़ी थी उसमें कि भाई मंदिर के दर्शन करने गए, मंदिर का ताला नहीं खुला था, तो दर्शनावाणी कर्म का उदय था, तो गल हो गया। ऐसे ही पढ़ा हमने। जिनवाणी याद क्यों नहीं रहती, ज्ञानावाणी कर्म का उदय, यही पढ़ा है हमने। ये तो कोई क्या पता किस योग से महापुरुष मिल गए, जो थोड़ा उपादान से समझना सीख गए, सीख रहे हैं अभी, तो डिसीजन होना अलग बात है। क्योंकि वह श्रुति देखो, पुरुष वेदनान की कर्म स्त्री को भी होती है, ये सब हम पढ़ चुके। इस वाक्य से कर्म को ही कर्म की अभिलाषा के कर्तृत्व के समर्थन द्वारा, यानी देखो कर्म यानी ये भाव कर्म, और कर्म की अभिलाषा ये भी कर्म कराता है। इसके समर्थन में जीव को अब्रह्मचर्य कर्तृत्व का निषेध करती है। क्योंकि जो भाव हुआ भोगने का, वो भी कर्म के उदय ने कराया, और भोग रहा है वो भी कर्म ही भोग रहा है, तो मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। और जो पर को हनता है, पर के द्वारा हना जाता है, परघात नामक कर्म। इस वाक्य से कर्म को ही कर्म का घात कर्तृत्व होने के समर्थन द्वारा जीव को घात के कर्तृत्व का निषेध करती है। इस प्रकार अब्रह्मचर्य के द्वारा घात के कर्तृत्व का निषेध द्वारा जीव का सर्वथा अकर्तृत्व बताती है। अब आचार्य अपने हाथ में लेते हैं, अब सुन जरा, इसके लिए ब्रेक के बाद कल सुनेंगे।